लेक्चर 7 है, हम लोग लेजर एंड ट्रायल बैलेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। राम एंड श्याम की बुक्स में फॉलोइंग बैलेंसेस है, ठीक है, ऑन जनवरी 1, 2017, ठीक है। जनवरी 2017 को 1 जनवरी 2017 को राम एंड श्याम की बुक्स में कुछ बैलेंसेस है। इसका मतलब इसका बिजनेस नया स्टार्ट हो रहा है कि पुराना बिजनेस है? पुराना बिजनेस है, तब तो बैलेंसेस ऑलरेडी है, अपीयर हो रहा है, ठीक है। 1 जनवरी 2017 को अगर किसी चीज का बैलेंस है तो इसका मतलब बिजनेस पुराना है, नया थोड़ी है। नया रहता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, जीरो रहता है सब कुछ। अगर ऑलरेडी कुछ बैलेंसेस है तो बिजनेस क्या है? पुराना है। तो 31 दिसंबर 2016 को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए होंगे, उसी का बैलेंसेस यहाँ पे हम लोग को बता रहा है कितने तारीख को? 1 जनवरी 2017 को। तो 1 जनवरी 2017 को हमारा बैलेंसेस बताया, कैश इन हैंड कितना है? 30,000। स्टॉक कितना है? लालचंद 7600। असेट्स में बता रहे हैं लालचंद में, तो लालचंद क्या होगा हमारा? डेटर्स होगा, ठीक है। उसके बाद मुकेश खन्ना कितना? 16,200। फर्नीचर कितना? 8,000। इतना बैलेंसेस बताया किसके अकाउंट्स में? लालचंद के, सॉरी, राम एंड श्याम के बुक्स में। 31 दिसंबर 2016 को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ होगा। उस बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज हुआ होगा उसमें क्या क्या आ रहा है? फॉलोइंग एसेट्स का बैलेंस आ रहा है और कुछ लाइबिलिटीज का बैलेंसेस आ रहा है। मतलब 31 दिसंबर 2016 को क्या क्या हुआ होगा? 31 दिसंबर 2016 को हम लोग क्या किए होंगे? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे। ट्रायल बैलेंस बना होगा तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, कुछ एसेट्स के बैलेंस आए होंगे, कुछ लाइबिलिटीज के बैलेंस आए होंगे, अल्टीमेटली दोनों मैच हुआ होगा। ये जो बैलेंसेस आया है, ये जो बैलेंसेस है, ये बैलेंसेस हम लोग करके दे करके रखा हुआ है कि 1 जनवरी 2017 को ये फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंसेस है ना। क्या बता रहा है? ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंसेस बता रहे हैं। इसका मतलब 31 दिसंबर 2016 को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किए हैं, उसी का बैलेंस आ रहा है। तो 31 दिसंबर 2016 का बैलेंस हम लोग को दिया हुआ है। लाइबिलिटीज में क्या दिया हुआ है? घनश्याम कितना? 6,000। घनश्याम 6,000 है, इसका मतलब क्या हुआ? घनश्याम क्या है? लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिटर्स है। और विनोद भी हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर्स। सुन रहा है ना विनोद? आज क्रेडिटर बने हो तुम। अब देखो एसेट्स, कुछ एसेट्स का बैलेंस है 31 दिसंबर 2016 को और कुछ लाइबिलिटीज का बैलेंस है। अब एक बात बताओ, 31 दिसंबर 2016 एक ट्रायल बैलेंस बना होगा, ठीक है, या बैलेंस शीट बना होगा, कुछ भी बोल लो। ट्रायल बैलेंस बना होगा या बैलेंस शीट बना होगा। सपोज बैलेंस शीट ही चलते हैं। बैलेंस शीट में क्या होता है? क्या होता है बैलेंस शीट? याद है कुछ? एक साइड होता है एसेट्स और दूसरी साइड क्या होता है? कैपिटल एंड लायबिलिटीज, है ना। ऐसे ही होता है बैलेंस शीट। और बोलता है क्या है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंट्स का एक ही मात्र रूल है, सिंपल सा फॉर्मूला है कि एसेट्स इक्वल्स टू व्हाट? कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो 31 दिसंबर 2016 को फिगर्स दिया हुआ है, मतलब 31 दिसंबर 2016 हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ होगा। ट्रायल बैलेंस बनाए होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए होंगे, बैलेंस शीट बनाए होंगे, सब कुछ बना कर रख दिए होंगे। उसमें बताया कि फॉलोइंग एसेट्स का बैलेंस है, ठीक है। एसेट्स का बैलेंस बताओ कौन कौन सा है? कैश इन हैंड 30,000, कैश 30,000, स्टॉक 36,000, और क्या बताया? और क्या बताया बताओ? लालचंद 7,600, मुकेश 16,200, फर्नीचर 8,000, और अब लाइबिलिटीज बताया। लाइबिलिटीज में क्या बताया? घनश्याम क्या है हमारा? क्रेडिटर 6,000, और विनोद 8,000। One basic rule about accounts is what? Assets equal to what? Capital plus liabilities। तो देखो ये assets और liability दोनों मैच कर रहा है। assets में कितना आ रहा है टोटल? 66 और 7 73, 600, 73 800, 89 और 9 97 800।
97,800 आ रहा है टोटल एसेट्स, तो टोटल लाइबिलिटी साइड भी 97,800 ही आना चाहिए। 97,800 आ रहा है क्या? तो इसका मतलब क्वेश्चन में हम लोग से कोई एक फिगर छुपाए हुए है। वो फिगर क्या छुपाए हुए है? किस चीज का फिगर छुपाए हुए है बताओ? असेट्स का पूरा बैलेंस दिया हुआ है, लाइबिलिटीज का पूरा बैलेंस दिया, तो कौन सा बैलेंस छुपाए हुए है? हम लोग ऐसे भी अकाउंटिंग रिलेशन से ढूंढ के निकाल लेते हैं। तो कैपिटल हमारा कितना हो गया? कैपिटल इक्वल्स टू हमारा व्हाट? बैलेंस फिगर। बैलेंस फिगर बताओ कितना निकल के आया कैपिटल हमारा? 83,800। एसेट्स माइनस लायबिलिटी हो जाता। कैपिटल इक्वल्स टू व्हाट? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। कैपिटल हमारा टोटल सॉरी एसेट्स टोटल इतना है और लायबिलिटी टोटल इतना है, तो कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो हमारा अब जा करके फाइनली 31 दिसंबर 2016 को हमारा पूरा बैलेंस दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है? 31 दिसंबर 2016 को हमारा पूरा बैलेंस दिया हुआ है। एसेट्स का ही बैलेंस दिया हुआ है, लायबिलिटीज का ही बैलेंस दिया हुआ है और कैपिटल का ही बैलेंस दिया हुआ है। तो मतलब इतना अकाउंट्स हमारे बुक्स में ऑलरेडी अपीयर्ड है। तो इतने सारे लेजर्स का, इतने सारे अकाउंट्स का हम लोग लेजर खोल लेते हैं। चलो इतने अकाउंट्स का लेजर खोलो। कितना है? 5 इधर है, 3 इधर है, 8 लेजर बनाओ फटाक से। हाँ 8 लेजर अकाउंट बनाओ। हम तो बना लिए, जल्दी से बनाओ। 8 लेजर का फॉर्मेट बनाओ। आठ लेजर का फॉर्मेट बनाओ। तो अभी तक क्या हुआ? हम लोग बैलेंस शीट बनाए 31 दिसंबर 2016 का, ठीक है। उस बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स के बैलेंस दिखे और कुछ लाइबिलिटीज के हम लोग को बैलेंस मिले। अब ये सारे बैलेंस हमारे ओपनिंग बैलेंस आ रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं पुराने ईयर में लेजर अकाउंट बना होगा और बाई बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी आया होगा, या तो बाई बैलेंस सीडी आया होगा या टू बैलेंस सीडी आया होगा। ठीक है, यही आगे फॉरवर्ड हुआ होगा। कहां जाकर के? ट्रायल बैलेंस से फॉरवर्ड हुआ होगा। बाई बैलेंस सीडी आया होगा तो डेबिट बैलेंस हुआ होगा, और टू बैलेंस सीडी आया होगा तो क्या हुआ होगा? क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ होगा। और ये कहां बढ़ गया होगा? आगे जाके चला गया होगा ट्रायल बैलेंस में गया होगा ये सारे फिगर्स, और ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या हुआ? बैलेंस शीट बना करके दे दिया है। बैलेंस शीट बना करके दे दिया है मतलब ये कहीं ना कहीं ये हम लोग को ये फिगर्स प्रोवाइड कर दिया है, सीडी वाले फिगर्स प्रोवाइड कर दिया है। और नेक्स्ट डे हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से क्या कर रहे हैं? बुक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हर एक लेजर में वही बैलेंस आएगा जो बैलेंस सीडी हुआ होगा, या फिर जो बैलेंस बीडी हुआ होगा, सॉरी जो या टू बैलेंस सीडी हुआ होगा, है ना। तो ये सारे एसेट्स या सारे लाइबिलिटीज सबके सब ओपनिंग बैलेंस उसके लेजर में ओपनिंग बैलेंस के तौर पे दिखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग का कौन कौन सा अकाउंट था? हम लोग का अकाउंट था सबसे पहला कैश अकाउंट। देखो पे सबसे पहला क्या है? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस था? कैश अकाउंट मेरा एसेट्स था। तो एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो ओपनिंग बैलेंस इसके डेबिट साइड होगा। तो ओपनिंग बैलेंस इसके डेबिट साइड कितना लिखना है हम लोग को? 30,000। ओपनिंग बैलेंस को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं? बैलेंस बीडी से। बैलेंस सीडी क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस। अब बैलेंस बीडी क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो चूंकि डेबिट साइड है तो टू बैलेंस बीडी हो जाएगा। तो कैश अकाउंट हमारा स्टार्ट कैसे होगा? टू बैलेंस बीडी। कितना? 30,000। और डेट कौन सा आ जाएगा? 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 को टू बैलेंस बीडी हमारा कितना आएगा? 30,000। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से सेकंड क्या है हमारा? स्टॉक। स्टॉक भी एसेट्स है। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? सर मेरे को समझ में नहीं आता है कि किसका डेबिट बैलेंस होगा किसका क्रेडिट बैलेंस होगा। कैसे हम याद करेंगे किसका डेबिट बैलेंस होगा किसका क्रेडिट बैलेंस होगा? कोई सर शॉर्टकट बता दीजिए। ऐसा लगता है ना कि कुछ शॉर्टकट पता होता है जिससे हम लोग तुरंत से पहचान लेते हैं किसका डेबिट बैलेंस होता है किसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो याद करो एसेट्स में हम लोग कुछ डेबिट आइटम्स देखे थे कुछ क्रेडिट आइटम्स देखे थे। तो डेबिट आइटम्स वाले सारी चीजों का बैलेंस हमें क्या होगा? हमेशा डेबिट। और क्रेडिट आइटम वाले सारी चीजों का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। डेबिट आइटम में कौन कौन से थे? एसेट्स, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। ठीक है, ये चार कहाँ था? डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड क्या क्या था? कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, गेन और रेवेन्यू। ठीक है,
तो डेबिट आइटम अगर बढ़ता था तो हम लोग क्या करते थे, डेबिट, और क्रेडिट आइटम बढ़ता था तो क्या करते थे, क्रेडिट। डेबिट आइटम घटता तो हम लोग क्या करते थे, और क्रेडिट आइटम घटता था तो डेबिट। सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। डेबिट आइटम में कौन कौन से आइटम्स थे, असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस और ड्राइंग्स। ये चारों चीज का बैलेंस हमेशा क्या होगा, हमारा डेबिट बैलेंस। और क्रेडिट आइटम क्या क्या था, रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, ये सारे का बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो हमारा कैश क्या था, एसेट्स था। एसेट्स कौन सा आइटम था, डेबिट आइटम। तो डेबिट आइटम का बैलेंस क्या होगा, हमेशा डेबिट। तो टू बैलेंस बीडी। सेकंड क्या है मेरा, स्टॉक 36,000। तो स्टॉक अकाउंट खोलो, 36,000 है, तो ओपनिंग बैलेंस किधर लिखना है, डेबिट साइड में, कितना 36,000, और लिख दो टू बैलेंस बीडी। ठीक है, डेट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट डे, 1 जनवरी 2017। उसके बाद कौन सा अकाउंट है, लालचंद। लालचंद हमारा कौन था, डेटर, लिख लो लालचंद अकाउंट। लालचंद का कौन सा बैलेंस है, असेट्स है। असेट्स है तो बोलने का कौन सा बैलेंस है, एसेट्स का मतलब क्या, कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस हुआ। तो किधर लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी, लेफ्ट राइट साइड नहीं, डेबिट साइड। कितना 7,600। अब डेट क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे, 1 जनवरी 2017। गेटिंग। उसके बाद कोई लाइबिलिटी वाला ले लेते हैं, सारा नहीं लिखेंगे, होमवर्क दे देते हैं आप लोग के लिए। उसके बाद घनश्याम। घनश्याम हमारा क्या था, क्रेडिटर। घनश्याम हमारा क्या था, क्रेडिटर। घनश्याम अकाउंट क्रेडिटर था, कितना बैलेंस था, 6,000। क्रेडिटर था तो क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होगा तो ओपनिंग फिगर हम लोग को क्रेडिट साइड लिखना है, कितना, बाई बैलेंस बीडी। डेट कौन सा हो जाएगा, ओपनिंग डेट 1/1/17। उसी तरीके से एक और ले लेते हैं, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना बैलेंस था, कैपिटल का बैलेंस कितना था, 83,800। अपने मन से फिगर नहीं बताएगा, देख करके 83,800। तो 83,800 हमारा क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस। तो समझ गए हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे लेकर के आते हैं लेजर में। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस को लेजर में लेके आएंगे। सबसे पहला टास्क इस क्वेश्चन का रहेगा। इस क्वेश्चन का दूसरा टास्क क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का दूसरा टास्क क्या रहेगा, ये सारे जर्नल एंट्री को पास करना, इसका सारा का जर्नल एंट्री करना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। और लेजर के बाद क्या बनाएंगे, बनाने आता है सब कुछ। ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, अगर हम क्लास में बनाने जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा, इसलिए ये कहाँ बनाएंगे आप लोग, घर में। और क्वेश्चन वैसे टिपिकल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, तो घर पे आराम से बनेगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को घर में बनाना आप लोग शांत। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम लोग को बनाना क्या है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोला गया है कि ट्रायल बैलेंस आप लोग बनाइए फ्रॉम द बैलेंसेस ऑफ एज एट 31 मार्च 2017। देखो ट्रायल बैलेंस जब भी बोलेगा तो बोलेगा इतने तारीख का ट्रायल बैलेंस बनाओ। ये बोला कभी क्या कि 2016-17 का ट्रायल बैलेंस बनाओ। तो हम लोग का जो फीचर्स था, ट्रायल बैलेंस एक पार्टिकुलर डेट का बनता है। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा, फिर से हम लोग याद करते हैं कि डेबिट आइटम में क्या क्या था, क्रेडिट आइटम में क्या क्या था। डेबिट आइटम याद करो, जर्नल से का डेबिट आइटम में क्या क्या था, असेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स और लॉसेस। ये 4 आइटम कौन सा आइटम था हमारा, डेबिट आइटम। इसका मतलब ये चारों आइटम्स का बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और उधर क्रेडिट साइड क्या क्या था, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और इनकम। ये सारे आइटम्स का बैलेंस कौन सा होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस में मेरे को क्या पूछता है, सारे लेजर का बैलेंसेस दे देता है। अब बोलता है कि डेबिट वाले बैलेंस डेबिट साइड में लिख दो और क्रेडिट वाला बैलेंस किधर लिख दो, क्रेडिट साइड में लिख दो। तो यही तो कर रहा है ना,
ये तो मेरे को पता चल ही जा रहा है मॉडर्न रूल से कि किसका बैलेंस डेबिट बैलेंस होगा, किसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगा, और उसके बेसिस पे हम लोग को क्या बना लेना है, ट्रायल बैलेंस बना लेना है। तो चलो पहचानते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट का कौन कौन सा बैलेंस है। स्टॉक एज एट 1 अप्रैल 2016, स्टॉक क्या होता है हमारा, असेट्स। तो असेट्स कौन सा बैलेंस होगा इसका, डेबिट। तो ट्रायल बैलेंस में हम लोग किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड, राइट। उसके बाद क्या है, परचेजेज। परचेजेज क्या होता है, एक्सपेंसेस। परचेजेज क्या होता है, एक्सपेंसेस। तो परचेजेज को हम लोग क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस बोलेंगे। सेल्स मतलब रेवेन्यू, सेल्स मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू बोले तो क्रेडिट आइटम, कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। वेजेज बोले तो एक्सपेंस, एक्सपेंस बोलने का मतलब डेबिट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद सैलरीज, एक्सपेंस, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस, करेक्ट। रिपेयर, एक्सपेंस, रिपेयर का मतलब क्या हुआ, हम लोग कोई खर्च किए, खर्च का बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन क्या रिसीव्ड क्या है, इनकम, इनकम होगा ना। कमीशन मेरे लिए क्या हुआ, इनकम। इनकम कौन सा आइटम था, क्रेडिट आइटम था इनकम। कौन सा बैलेंस आएगा इसका, क्रेडिट बैलेंस। डेटर्स कौन सा आइटम है, असेट है, असेट बोलने का मतलब डेबिट बैलेंस। अपने मन से कुछ ही मत बोल लेना है, एक बार याद करना है कि डेबिट आइटम में कौन कौन था, क्रेडिट आइटम में कौन कौन था, इफ यू रिमेंबर, ओके। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद कैपिटल, ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। ड्राइंग्स, असेट्स, सॉरी डेबिट आइटम, डेबिट आइटम बोलने का मतलब डेबिट बैलेंस। रिटर्न इनवर्ड्स, व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड्स एंड व्हाट इज रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न इनवर्ड्स मतलब गुड्स वापस हमारे पास आ रहा है, इनवर्ड्स हो रहा है मतलब गुड्स हमारे पास आ रहा है। इनवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, गुड्स हमारे पास आ रहा है। तो परचेज रिटर्न में गुड्स हमारे पास आएगा या सेल रिटर्न में गुड्स हमारे पास आएगा, बेच दिए होंगे तो वापस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, सेल रिटर्न। सेल हो गया हमारा क्रेडिट बैलेंस, तो सेल रिटर्न क्या हो गया हमारा, डेबिट, डेबिट बैलेंस, फाइन। और रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब क्या हुआ, परचेज रिटर्न, मतलब परचेज रिटर्न में हम लोग गुड्स क्या बाहर भेजेंगे, तो इसका कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। देखो बेसिक क्लासेस कितने इंपॉर्टेंट है, अगर बेसिक क्लासेस नहीं करते ना, ये हर जगह हम लोग फंसते रहते हैं, ठीक है। कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स, इफ रिमेंबर क्या होता है कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स, याद है। कैरेज का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेज का मतलब क्या होता है, हाँ भाड़ा। कैरेज इनवर्ड्स एंड कैरेज आउटवर्ड्स का मतलब क्या हुआ सर, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हमारा अगर ये फैक्ट्री है, हमारा ये फैक्ट्री है, हम लोग इस फैक्ट्री में सामान खरीद के ला रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, तो भाड़ा हम देंगे, ठीक है। ये कौन सा क्या बना दिया हम, ट्रांसपोर्ट बना दिए, इसमें क्या सामान लोडेड है, ठीक है, ट्रक बन गया। इस जब ट्रक आ रहा है, हम लोग कोई सामान खरीद के लाए, ट्रक आ रहा है और इसका हम लोग भाड़ा दिए, अगर हम लोग इसका भाड़ा दिए तो ये भाड़ा मतलब के लिए क्या कहलाएगा, कैरेज इनवर्ड्स। एक्सपेंस तो कहलाएगा ही, नो डाउट, लेकिन कैरेज इनवर्ड्स कहलाएगा। इनवर्ड्स कहलाने का मतलब क्या है कि ये जब भाड़ा दिए तो गुड्स हमारे पास आया, हमारे फैक्ट्री में आया, ठीक है। और हमारे फैक्ट्री से अगर गुड्स जा रहा है और उस समय अगर हम लोग भाड़ा दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, कैरेज आउटवर्ड्स, क्योंकि भाड़ा देने के बाद गुड्स क्या हो रहा है, हमारे यहाँ से जा रहा है। तो दोनों केस में कैरेज क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस। दोनों केस में कैरेज हम लोग के लिए क्या हुआ, हम लोग तो खर्च ही कर रहे हैं। सर ऐसा होता कि कैरेज हम लोग नहीं देते, कोई और देता तो, जैसे हम जो परचेज किया वो देता तो वो एक्सपेंस नहीं होता, वो हम लोग के लिए उसका मतलब है कि हम लोग एंट्री उसका क्यों करते हैं, जब वो भाड़ा दे रहे हैं तो हम लोग वो अपने बुक्स में एंट्री करें, ठीक है। होता है कभी कभी थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम हो जाता है। तो कैरेज इनवर्ड बोलो या कैरेज आउटवर्ड बोलो, दोनों का दोनों क्या है, एक्सपेंस। दोनों का दोनों कौन सा बैलेंस होगा, फर्नीचर एसेट्स, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, मोटर कार क्या है, कौन सा बैलेंस, कैश क्या है, एसेट्स बैलेंस डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक से हम लोग पैसा ज्यादा निकाल लिए तो मतलब बैंक को मेरे को पे करना है, बैंक को मेरे को पे करना है तो क्या होगा,
क्रेडिट बैलेंस। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट किए थे। एक बात मेरे को थोड़ा सा बताने का इच्छा हुआ कि लायबिलिटी हमेशा क्या कौन सा अकाउंट होगा? नहीं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट में लायबिलिटी कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल क्या क्या होता है? बिना सोचे बताया, अब इसका मतलब बताओ कि नॉमिनल में कौन कौन से अकाउंट्स आते थे? हाउ, मतलब तुम बोल कैसे दिया कि नॉमिनल बिना सोचे? कुछ तो सोचे होगे ना। पूछा कि लायबिलिटी कौन सा अकाउंट आएगा, तो जनरली तीन ही है, या तो नॉमिनल हो सकता है, या तो रियल हो सकता है, या तो पर्सनल हो सकता है। नॉमिनल हो पाएगा क्या? नॉमिनल में क्या क्या आता था? इनकम और एक्सपेंसेस। कभी नहीं हो सकता है लायबिलिटी, ना तो इनकम है ना तो एक्सपेंसेस है, नॉमिनल कभी हो ही नहीं सकता। रियल में सिर्फ क्या और सिर्फ क्या होता था? असेट्स। तो रियल भी नहीं हो सकता है, तो क्या बचा लास्ट में हमारा? पर्सनल। अगर इंडिविजुअल है तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, या तो अगर कंपनी ये सब है तो क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, या तो फिर एक क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो लायबिलिटी हमेशा कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। ठीक है, बिना सोचे जवाब मत दो, सोच लो एक बार हम जो क्वेश्चन पूछे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हम लोग डेबिट तो ठीक है, लेकिन होता क्या है? तो हिंट में भी लिखा हुआ है डेबिट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हम लोग कहीं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाए तो हम लोग के लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ है? असेट्स है, क्योंकि उसका फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स मिलेगा, फ्यूचर में उसको बेच करके कैश रियलाइज कर सकते हैं, तो क्या कहलाएगा हमारे लिए? असेट्स कहलाएगा। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा हमारे लिए? असेट्स। असेट्स कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या हुआ? इनकम। तो इन्वेस्टमेंट किया उस पर मेरे को इंटरेस्ट मिला, वो क्या कहलाएगा हमारा? इनकम। इनकम का कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, डेबिट क्रेडिट लिख दिए हैं, ट्रायल बैलेंस में लिख लेना है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और टोटल कर लेना है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग का ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होता है। ट्रायल बैलेंस में एक टॉपिक और है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर आप बुक में ध्यान दें, ट्रायल बैलेंस में एक टॉपिक और है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो अगर हम लोग अभी बताएं तो थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा, इसलिए इसको हम समय के साथ कभी भी बता देंगे। ठीक है, ये बना के लाना है, और ट्रायल बैलेंस का जितना भी क्वेश्चन है सारे के सारे कंप्लीट करके लाना है। हम प्लान कर रहे हैं कि कल जीएसटी स्टार्ट करवाए। ठीक है, नहीं ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया हम लोग का, एरर्स को हम लोग बाद में बताएंगे। ठीक है, या तो कल हम जीएसटी स्टार्ट कर देंगे, या तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस का कोई क्वेरी रहा तो हम लोग क्वेरी क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट करके आना है। मेरे से कोई उम्मीद मत रखना कि हम तुम लोग को माफ कर दें कि सर बहुत क्वेश्चन था, जितना भी क्वेश्चन है सब बना करके लाना है। ठीक है, बाय बाय।